और वहीं दिल्ली एनसीआर के मौसम में पिछले कुछ दिनों से कोई खास बदलाव नहीं हुआ और इस दौरान अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। लेकिन आज से मौसम में बड़ा बदलाव होगा और आज से पारा गिरेगा और अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का भी अनुमान जताया गया। और वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से बर्फीली हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी और फिर इसके बाद दिन के तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी और रात में भी ठंड बढ़ जाएगी। और इससे पहले पिछले 2 दिनों में निकली धूप की वजह से ठंड का एहसास कम था, लेकिन यहाँ से तापमान गिरते ही ज़्यादा महसूस होने जाएगा और इस बीच कोहरा का भी असर रहेगा। आने वाले दिनों में भी दिल्ली में कोहरा छाया रहेगा, हालांकि दिन में मौसम साफ हो जाएगा। कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो जाएगी। और वहीं नोएडा में आज अधिकतम तापमान 23 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हाल ही में पीएम ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। हालांकि केंद्र के इस फैसले के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी और कृषि से जुड़ी मांगों को लेकर किसानों के आंदोलन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज दोपहर 2 बजे बैठक करेगा और संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को कहा कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब भी दिया, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया। और संगठन ने कहा कि उसने किसानों पर दर्ज फर्जी मामले वापस लेने के लिए आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है। और किसान नेताओं ने कहा कि वो इस मुद्दे पर बुधवार यानी आज दोपहर 2 बजे एक और बैठक करेंगे। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख बलबीर सिंह राजवाल ने कहा कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा और उस पर चर्चा भी हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्यों के सामने पेश भी किया गया। और उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति का गठन करेगी और इस समिति में एसकेएम के बाहर के किसान संगठन, सरकारी अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एमएसपी से लेकर किसानों की मुआवजे तक के मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधते हुए संसद में सरकार के सामने एक सूची पेश कर दी कि इस सूची में आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान गई। और इसके बारे में बताया गया कि राहुल गांधी ने सूची को पेश करते हुए कहा कि सदन में कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास किसान आंदोलन में मारे गए किसानों का कोई डाटा नहीं है और हमने इसके बारे में पता लगाया और पंजाब की सरकार ने तकरीबन 400 किसानों को 5 लाख रुपए मुआवजे का भी दिया और 152 किसानों को रोजगार दिया गया और यह लिस्ट मेरे पास है जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। नागालैंड के मोन जिले में 2 दिन पहले आतंकी होने के संदेह के कारण सुरक्षा बलों की गोलियों से कम 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जबकि 11 लोग घायल हो गए थे। और सुरक्षा बलों द्वारा की गई फायरिंग के बाद एक बार फिर सेना को मिले विशेष अधिकार पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल इस घटना के बाद से ही कई विपक्षी नेता सशस्त्र सेना विशेष अधिकार कानून 1998 को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और आरोप है कि इस कानून के आम लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। और वहीं आज कांग्रेस के नेता नागालैंड का दौरा भी करेंगे और कांग्रेस अध्यक्ष ने नागालैंड दौरे के लिए 4 सदस्यीय दल का गठन भी किया और ये टीम नागालैंड के मोन जिले में सुरक्षा बलों के अभियान में मारे गए नागरिकों के परिजनों से मुलाकात करेगी। और इस टीम में वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह, अजय कुमार और एंटो एंटनी शामिल होंगे। और इसके अलावा इसी मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आज संसद में मिलना तय किया है और टीएमसी आज गृह मंत्री से मिलकर उनसे इस फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करेगी। और इसके साथ ही टीएमसी इस घटना की जांच और सेना विशेष अधिकार कानून पर अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा है। और वहीं आपको बता दें कि इस घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने की एसआईटी जांच की घोषणा कर दी थी और वहीं नागरिकों की मौत के बाद से ही वहां तनाव बढ़ा हुआ है और सुरक्षा बलों के अनुसार इन नागरिकों पर एनएससीएन के आतंकी होने का संदेह था, जिसके आधार पर रविवार को सुरक्षा बलों ने तिरु गांव में कथित रूप से गोलीबारी की थी।